गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 and -8। हमें AP की दो टर्म्स गिवन हैं, एक हमें गिवन है A3 यानी कि थर्ड टर्म गिवन है और एक हमें गिवन है नाइन्थ टर्म। थर्ड टर्म हमें गिवन है 4 और नाइन्थ टर्म हमें गिवन है -8। दो चीज़ें हमें गिवन हैं। विच टर्म ऑफ AP इज़ 0। हमने बताना है कि इस AP की कौन सी टर्म जो है वो 0 होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इनको दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 2D = 4। सेम ऐसे हम इसको चेंज कर लेते हैं, A9 को A + 8D = -8। दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस, ये माइनस का पहले से है तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे A से A कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो -6D = 8 और 4 कितने होते हैं, 12। तो मेरे पास D की वैल्यू कितनी आएगी, 12/-6, 6 2 जा 12। तो फाइनली मेरे पास वैल्यू आ जाती है D की 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो D की 2 वैल्यू है हम क्या करेंगे, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे मैं इसको इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए A + 2 × 2 = 4। ठीक है, -2, यहाँ पे वैल्यू -2 आएगी D की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा A ± -2 2 = 4 = 4। तो A की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 4। ये माइनस का 4 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 + 4 यानी कि 8। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से क्या है, हमने A और D की वैल्यू को निकाल लिया है। अब लास्ट में आपको बोला क्या गया था, विच टर्म ऑफ AP इज़ 0, कि इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी। तो जब भी आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको इस तरह से पूछा जाए कि AP की कौन सी टर्म 0 होगी, इससे पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था इस टाइप का कोई क्वेश्चन जिसमें हमारे पास -150 टर्म आई थी। तो उसमें भी हम सेम यही यूज़ करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट AN = 0, क्योंकि उसने बोला है कि कौन सी टर्म 0 होगी, तो हम मान लेते हैं कि जो AN है वही 0 होगा, यानी कि लास्ट टर्म ही 0 होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले A + n-1 D = AN, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, A + n-1 D = AN। यहाँ पे A की वैल्यू रखो, A की वैल्यू मेरे पास है 8 + n-1 और D की वैल्यू मेरे पास है -2 = और AN की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो 8 है इसको हम उधरली साइड में ले जाते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, n-1 साथ में -2 = 0 - 8। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं दोबारा से, तो हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट साइड में n-1 और साथ में मेरे पास आ जाएगा -2 = 0 में से 8 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा -8। अब क्या करते हैं, ये जो 2 हमारे पास है इसको डिवाइड में ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा n-1 = -8/-2। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 4 = 8। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, n-1 = 4। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, फाइनली 4। ये जो 1 माइनस का है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 और 1 कितने होते हैं, 5। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से क्या हमने पहले A और D निकाला था, फिर हमने n की वैल्यू को निकाला। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है उसमें हमें बोला गया है, द 17 टर्म ऑफ AP, यानी कि जो 17 टर्म है यानी कि A17 एक्सीड इस 10th टर्म, यानी कि ये क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है, यानी कि एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा करना। तो ये क्या कर रही है, एक्सीड इस 10th टर्म बाय 7
यानी कि 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें इसमें डी निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा सिर्फ। इसमें क्या बोला गया था कि जो 17 टर्म है एपी की, वो 10th टर्म से 7 एक्सीड कर रही है, यानी कि 7 ज़्यादा है। तो हमने 10th टर्म में 7 को प्लस कर दिया। A17 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 16 D = A10 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 9 D + 7। ठीक है, यहाँ पे A से A कैंसिल हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 16D = 9D + 7। अब क्या करते हैं, ये D वाला हम इधर लेके आ जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 16D - 9D = 7। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 7D = 7, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/7। 7 1 जा 7, तो D की वैल्यू फाइनली हमारे पास क्या जाएगी, 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बहुत ही आसान था, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ भी चुका है, और इस बार भी आपके एग्जाम में आ सकता है, चाहे वो HBSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो CBSC का एग्ज़ाम हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच टर्म ऑफ AP, एक टर्म आपको गिवन है। सबसे पहले AP लिख लेते हैं, 3, 15, 27, और लास्ट में गिवन है मेरे पास 39 डैश 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 डैश। ये मेरे पास एक AP गिवन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस AP में से A और D को निकाल लेते हैं। देखिए A क्या होता है, A होता है हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है, यानी कि A कितना है हमारा 3, और D को हम कैसे निकालते हैं, A3 - A2। A3 का क्या फॉर यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 27, और A2 कितना है 15। 27 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2। यानी कि हमने A और D निकाल लिया, और D की वैल्यू मेरे पास आ गई है 12। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब इसके बाद क्या बोला गया है, विच टर्म विल बी 130 मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी कि इस AP की कौन सी टर्म है जो 132 मोर होगी इट्स 54 टर्म से, यानी कि A54 से वो 132 ज़्यादा होगी। ये आपको बोला गया, आपको ये टर्म निकाल के दिखानी है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें विच टर्म ऑफ AP दिस, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम क्या मान के चलते हैं, उसको AN मान के चलते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको AN मान के चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट AN = A54 + 132। तो सबसे पहले A54 की वैल्यू को निकाल लेते हैं हम। A54 कितना होता है हमारे पास, फॉर्मूला A + 53D प्लस में 132। ओपन करो इसको, कितना आएगा, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 + 53, और D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, और प्लस में आ जाएगा 132। क्लियर है? ओपन करो इसको। तो ओपन जब करेंगे इसको तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा, 3 + 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 36, 12 × 5 60, और 3 × 63, 636 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और साथ में मेरे पास बचेगा प्लस में 132। तो मेरे पास AN की वैल्यू आ जाएगी। इन सभी को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 771। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसके बाद क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, वहाँ पे हमारे पास आई थी AN की वैल्यू 771। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास टर्म बोली गई थी कि इस AP में कौन सी टर्म होगी, तो हम यहाँ पे AN का फॉर्मूला लगाते हैं, A + n - 1 D = 771, क्योंकि ये हमारा क्या है, AN है। A की वैल्यू हमारे पास थी 3 + n - 1, और साथ में D मेरे पास था 12 = 771। अब हम क्या करते हैं, इस 3 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास -771 - 3। 771 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए 768। और हम क्या करते हैं, अब ये जो 12 है इसको भी इसके नीचे ले जाते हैं। 12 के साथ इसको डिवाइड कर दो डायरेक्ट, या फिर आप 6 के टेबल पे भी इसको ले जा सकते हैं। 12 पे ही कर दो सीधा, 12 × 6 = 72, और 12 × 4 = 48। तो यहाँ पे आ जाएगा n - 1 = 64।
तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 64 + 1 दैट इज 65। तो यही हमें निकालना था कि कौन सी टर्म AP की जो है वो A54 से 132 ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये कौन सी टर्म थी हमारी 771। ठीक है जी। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए तो आपने उसको AN मान के ही करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।